प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला का भाग 8 हम सीखने जा रहे हैं। इसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने का महत्व। परमेश्वर के साथ साथ चलने का महत्व इस भाग 8 के पहला भाग हम देखने जा रहे हैं। आइए हम इस भाग 8 को प्रार्थना के साथ आरंभ करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की श्रृंखला, परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला का भाग 8 हम सीखने जा रहे हैं और इस भाग 8 का भी पहला भाग हम देखने जा रहे हैं और इसमें से सीखकर हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हो सके, ऐसी हमारी मदद कर। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलना, उसका भाग 8 हम देखने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने का महत्व। इसका भी हम पहला भाग देखने जा रहे हैं। हम मसीहियों के लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने के कई महत्व हैं, लेकिन यहां पर कुछ आधारभूत महत्वों को ही देखेंगे जिससे हम समझ सके कि परमेश्वर के साथ साथ चलना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ साथ चलने का सीधा महत्व यही है कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखना। जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूर्ण होती जाती है तो हमारे द्वारा परमेश्वर के साथ साथ चलने का उद्देश्य भी पूर्ण होता जाता है। इसलिए परमेश्वर के साथ साथ चलना एवं परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करना, ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो उसकी इच्छा एवं आज्ञाओं को पूर्ण किए बगैर रह नहीं सकते हैं। और इन्हीं दो पहलुओं को हम पुराने नियम के संतों और प्रभु यीशु मसीह एवं उसके समस्त चेलों के जीवनों से देखने को मिलता है। परमेश्वर के साथ साथ चलने के महत्व निम्न प्रकार से है। परमेश्वर के कृपा पात्र होना। परमेश्वर के कृपा पात्र होना। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं, जैसा कि नूह उत्पत्ति 6 से 9 में देखते हैं। पवित्र वचन के अनुसार नूह पापों से भरे संसार में अपने आप को पवित्र बनाए रखा और परमेश्वर के साथ साथ चलना कभी नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न होता है। जल प्रलय के समय उसने नूह को इस जगत में अपनी इच्छा को पूरी करने का माध्यम बनाया। इस प्रकार नूह ने परमेश्वर की इच्छा एवं आज्ञा के अनुसार कार्य किया, जो कि मानव जाति के वंश का बचाव का कारण बना। अतः नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए परमेश्वर का कृपा पात्र बन गया। परमेश्वर के नजरों में धर्मी गिना जाना। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी गिने जाते हैं।
जैसा कि उत्पत्ति 12 से 25 अध्याय में अब्राहम के बारे में वर्णन पाया जाता है। अब्राहम ये वो दूसरा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की आवाज सुनकर उसकी इच्छा एवं आदेश के अनुसार अपना सब कुछ छोड़कर चल दिया। उस दिन से अब्राहम ने परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं छोड़ा और संपूर्ण जीवन भर में वो परमेश्वर की इच्छा एवं आज्ञा के अनुसार जीवन यापन किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे संतान प्रदान किया और उसकी अपनी पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों के पिता के रूप में पदवी प्रदान किया। अतः अब्राहम ने परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण विश्वासियों का पिता बन गया, जिसे यीशु मसीह के द्वारा सफल किया गया। ग परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने का माध्यम। परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने का माध्यम बनना। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने का माध्यम बन जाते हैं, जैसा कि यूसुफ उत्पत्ति 37 से 50 अध्यायों में हमको मिलता है। यूसुफ अपने बचपन से ही परमेश्वर के साथ साथ चलना सीखा। परमेश्वर उसके जीवन से अति प्रसन्न हुआ। परिणाम स्वरूप उसे इस्राएली जाति एवं जगत के लोगों को अकाल के समय में अकाल से बचाने का माध्यम बनाया। परमेश्वर 2 दर्शनों के द्वारा उससे अपनी इच्छा एवं योजना को पूर्ण करने के लिए चुन लेता है। इस प्रकार यूसुफ न केवल परमेश्वर के साथ साथ चला, परंतु परमेश्वर की इच्छा एवं आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिया, जिसके कारण अकाल के समय उसने अपने पिता के वंश को बचा लिया और उसके अपने भाइयों के वंश में से यीशु मसीह को सबका उद्धारकर्ता के रूप में जन्म हुआ। यूसुफ की आज्ञाकारिता ने परमेश्वर की योजना एवं उसकी इच्छा को पूर्ण करने में सफल हुई। परिणाम स्वरूप सबका उद्धारकर्ता नियत समय में यीशु मसीह के रूप में उसके अपने भाइयों की वंशावली में जन्म लिया। अतः यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण परमेश्वर की योजना का कारण बन गया, जो इस्राएली जाति के बचाव का कारण बना। प्रभु आप सबों को परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला 8 भाग 1 से आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारी मदद कर कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलने के महत्व को समझे, क्योंकि उसके पीछे बहुत भारी आशीषें हैं। हमारी सहायता कर कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलना इस श्रृंखला की जानकारी अवश्य अपने प्रियजनों को बताएं, जिससे वे भी परमेश्वर के साथ साथ चलना इस श्रृंखला को सीख सके और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन सके। प्रभु यीशु मसीह की शांति, आशीष, कृपा और अनुग्रह आप सबों के साथ हमेशा बना रहे। आमीन।